Welcome once again in my class. Good morning, शुभ सकाल, सुप्रभात। आज हम लोग आपके पर्यावरण अध्ययन किताब का पाठ 5 जिसका नाम है ज्ञानेंद्रियों का कमाल, इसका भाग 2 पर चर्चा करने वाले हैं। पहले भाग पे हम लोग ऑलरेडी जान चुके कि कैसे ज्ञानेंद्रियां हमारी जिंदगी को आसान बनाती है और सुनने में, देखने में, सूंघने में, महसूस करने में ये ज्ञानेंद्रियां हमारी मदद करती है। इंसानों की ज्ञानेंद्रियां 5 होती है और वो होती है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। एवं सबकी अलग अलग क्रियाएं होती है। जैसे आँख से हम लोग देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और जीभ से स्वाद ले सकते हैं और त्वचा से हम लोग अनुभव कर सकते हैं स्पर्श के माध्यम से। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जाना था चींटियां, कुत्तों और मच्छर के सूंघने की क्षमता हम लोगों से अधिक ताकतवर होती है। इस संदर्भ में हम लोगों ने भाग 1 पर चर्चा किए थे। आज हम लोग जानवरों के देखने की क्षमता पर बात करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि इस दुनिया को देखने के लिए हमारे पास ये 2 आँख है। ठीक उसी तरह से चिड़ियों के पास भी 2 आँखें रहती है, लेकिन उसका जो पोजीशन होता है, उसका जो स्थान रहती है, वो हम लोगों से थोड़ा अलग होती है। मनुष्यों के आँख उसके सिर के सामने मुखमंडल पर स्थित है ना, और 2 होती है। पक्षियों में भी 2 आँखें रहती है, लेकिन ज्यादातर पक्षियों में उसकी आँख उसके सिर के दोनों तरफ होती है, एक इधर एक इधर। तो इस पे क्या फायदा होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। की जो आँख होती है वो एक दिशा पर देख सकती है, एक साथ एक ही वस्तु को देख सकती है। और अगर हमें ऊपर की तरफ देखनी है तो हमें अपनी आँखों की पुतली को ऊपर तरफ करनी होगी, और नीचे देखनी है तो नीचे तरफ, दाहिने देखनी है तो आँखों की पुतली को दाहिने ओर घुमाना है, और बाएं देखनी होगी तो हमारी आँखों की पुतली को बाएं तरफ घुमानी होगी, है ना बच्चों। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर से देखा है कि पक्षियां चलते समय या कहीं एक जगह पे बैठकर अपने गर्दन को बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने दाहिने और बाएं और ऊपर और नीचे की ओर देखनी होती है तो हम लोग अपनी आंखों की पुतली को घुमाते हैं, है ना। लेकिन पक्षियों की आंखों की पुतली को वो घुमा नहीं सकती है, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स होती है, और इसी कारण से वो अपने गर्दन उधर घुमाकर वो अपने दूसरी तरफ के वस्तुओं को देख सकती है। लेकिन एक बात और है बच्चों, हम लोग जब एक समय पर सकते हैं, एक ही वस्तु को देख सकते हैं। चिड़िया एक समय पर 2 वस्तुओं को देख सकती है, 2 दिशा को देख सकती है, यानी उसका देखने का जो दायरा है वो हम लोगों से ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा बड़ा होता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि अगर आप अपने घर के छत पर बैठ के खाना खा रहे हो, या अपने विद्यालय के मैदान पे बैठ के खाना खा रहे हो, या कहीं खुले स्थान पे खाना खा रहे हो, और दूर से चील या आकर आपका खाना छीन कर लेकर चला गया? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा कैसे? क्योंकि उसका देखने का जो दायरा होता है, उसका देखने का जो शक्ति होती है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर हम लोग 2 मीटर की दूरी पे रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं तो उसी के स्थान पर चील या गिद्ध 8 मीटर की दूरी तक वस्तु को देख सकती है। और यही कारण है कि दूर से भी, आसमान में उड़ते हुए भी वो अपने खाना को देख कर आ जाते हैं खाना को खाने के लिए, है ना मजेदार बात। निशाचर जानवर जैसे उल्लू, बिल्ली, ये सभी जानवर हमारे जैसे इतने रंग को नहीं देख पाते हैं। वो सिर्फ जो भी वस्तु देखते हैं उसे काला और सफेद रंग से ही देख पाते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसे। अब कुछ इसी तरह से कुत्तों को भी कुछ कम ही रंग देख पाते हैं। हम लोग जितने रंग को देख पाते हैं कुत्ते भी उतना रंग नहीं देख पाते हैं। तो है ना जीव जंतु की दुनिया रंग बिरंगी। हम लोगों ने अभी तक जंतुओं के सूंघने की शक्ति और उसके देखने की शक्ति पर बात की है।
अब आगे हम लोग उसके सुनने की शक्ति पर बात करेंगे। कक्षा 4 में आप लोग पर्यावरण अध्ययन के किताब में पढ़ा होगा कि ऐसे भी कुछ जानवर होते हैं जिनके कान बाहर से दिखती है, जैसे इंसान, गाय, भैंस, बिल्ली, शेर। और ऐसे जानवर होते हैं जिसका कान बाहर से नहीं दिखती है। सबसे पहले मैं बोलूंगी चिड़िया, उसके बाद हो गया सांप। चिड़िया का जो कान रहती है वो एक छेद जैसी होती है और उसके ऊपर पंखों से ढका रहता है। लेकिन और हम लोगों ने जाना था जो जानवर अंडा देती है उसका कान बाहर से नहीं दिखती है और जो अंडा नहीं देती है उसके कान बाहर से दिखते हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि सांप का तो कान दिखता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आवाजों को सुनती है? वो रेंगते हुए जमीन के कंपन को अनुभव कर लेते हैं। बिल्ली धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। कुत्ता भी कुछ इसी तरह से धीमी आवाजों को सुन लेता है। और हाथी के कान तो बहुत बड़े होते हैं, वो क्या करता है, आवाजों को इकट्ठा करके सुनता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जानवर बात नहीं कर सकती है। हाँ, हमारे नजर में आम नजर से देखा जाए तो वो बात नहीं कर सकती है, लेकिन क्या आपको पता है उसकी आवाज उसके साथियों तक पहुंचता है, वो समझ पाता है वो क्या कह रहे हैं। एक जानवर दूसरे जानवर की भाषा को समझती है। जंगल में एक पेड़ पर बैठा लंगूर जब चीता, शेर जैसा जानवर को आते देखता है कि वो और उससे उसको कोई खतरा महसूस होता है, तो वो एक ऐसी आवाज निकालती है जो आवाज उसके साथी समझ लेती है कि वो किसी मुसीबत में है, तो वो अपने साथियों की मदद के लिए उस तरह की आवाज निकालती है। कुछ इसी तरह पक्षियां भी अपने सामने जब खतरा को देखता है तो अलग अलग आवाज निकालती है। अलग अलग खतरों के लिए वो अलग अलग तरह का आवाज निकालती है। जब उसे इस तरह का कुछ जानवर की आहट मिलती है जो उड़कर आ रही है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए अलग आवाज, चलकर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज और रेंगते हुए आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज निकालती है। एक शोध से पता चला है बच्चों कि कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया या तूफान हो गई, इस तरह का आपदा आने से पहले कुछ जंगली जानवर विचित्र तरह का आवाज निकालती है एवं अजीब तरह की हरकतें शुरू कर देती है। आम इंसान, हमारे जैसे इंसान शायद उसे नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन वहाँ रहने वाली आदिवासी लोग जो उस जंगल में ही रहते हैं या कुछ वैज्ञानिक जो उनके ऊपर शोध कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ लेते हैं। कुछ इसी तरह सन 2004 में दिसंबर महीना में जो सुनामी आई थी, उस समय उस जगह पे जंगल में रहने वाले कुछ जानवर अजीब तरह के हरकत शुरू कर दिए थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग से पता चला है। डॉल्फिन की बच्चों अलग अलग तरह का आवाज निकालती है। तो है ना पशु पक्षियों की अद्भुत दुनिया, अद्भुत ज्ञानेंद्रियां जो हमारी नजर में आम हो सकती है, लेकिन है वो बहुत ही खास, है वो बहुत ही कमाल की। और इसी के साथ ज्ञानेंद्रियों का कमाल का ये अद्भुत चैप्टर यही खत्म होती है। अगले वीडियो लेसन में मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।